सेमिनार है एक दिन का, क्या होगा? मंथन से कुछ निकलेगा या सिर्फ चर्चा रह जाएगी? वैसा की क्या बात, कांग्रेस ने इतने काम किए, आप जानते हो। पूरे राजस्थान में कांग्रेस की वेलफेयर की स्कीम और डेवलपमेंट बोल रहा है। बीजेपी तो इतनी डरी हुई है कि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, घबरा गए हैं बीजेपी के नेता। प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ गया, अपोजिशन लीडर को इन्होंने उठाकर गवर्नर बना दिया, नया अपोजिशन लीडर लेकर आ गए। तो बीजेपी डरी हुई है, तभी तो बीजेपी में इतना धमाके हो रहे हैं। और अभी तो आप मानकर चलना, बीजेपी में बहुत कुछ होने वाला है। बीजेपी मैदान छोड़ चुकी है, बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बीजेपी में तो चर्चा चल रही है कि कंपटीशन कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही है। बीजेपी का और कांग्रेस का तो कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी का यही नहीं। जितनी भीड़ कांग्रेस के नेताओं की मीटिंगों में जुट रही है, उतनी भीड़ उनके नहीं जुट रही है। आप मुझे ये बता दो, हमारा मुख्यमंत्री जाए तो भीड़ है, प्रदेश अध्यक्ष जाए तो भीड़ है, सचिन पायलट जाए तो भीड़ है, हमारा कोई मंत्री जाए तो भीड़ है, मैं खुद जाऊं तो भीड़ है। कौन ऐसा आदमी जिसके यहाँ भीड़ नहीं हो रही? आप बताओ, कहाँ चलना? आप मेरे साथ जयपुर में चलो, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। लोगों में एक ही चर्चा है कि बीजेपी फाइट में नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं। ये जो 156 की बात चली है ना, ये सही साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूँ गारंटी से, क्योंकि हालत बहुत खराब है बीजेपी की। काम के आधार पर तो बीजेपी वोट ले नहीं सकती, क्योंकि केंद्र सरकार फेल हो गई पूरी तरह से, लोगों का विश्वास उठ गया। और राहुल गांधी से जबरदस्ती इन्होंने जो सीट छीनी है और मकान खाली कराया है, तो बीजेपी को मान लेना, अब गांव-गांव से बीजेपी का संगठन खाली हो जाएगा। लोग परेशान हैं, याद कर रहे हैं 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। हमारे ऊपर सवाल उठाने वालों, बताओ। और बार बार कहते थे 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं। नोटबंदी के बाद 50 दिन में बीजेपी ने कहा था देश में हालात सुधर जाएंगे, आज तक सुधरे नहीं। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन, 25 लाख तक का इलाज फ्री, ओपीएस, सब काम हमारा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और आप ये मानकर चलना, चुनाव में जबरदस्त रणभेरी बजेगी। और अब बीजेपी 5 साल तक कुछ किया नहीं, जन आक्रोश का नाटक कर रही है। जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए, सिलेंडर की महंगाई के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, भूख के लिए, धोखे के लिए, फरेब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पूरे देश में जो बीजेपी ने देश की जनता से वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और बताना चाहिए, जनता में आक्रोश तुम्हारे खिलाफ है। बीजेपी के लोगों, झूठ बोलते हो। रामनवमी के दिन दंगा कराना चाहते थे, हनुमान जयंती के दिन दंगा कराना चाहते थे। भगवान राम की एक थप्पड़ पड़ी, बीजेपी वाले डर के घर में बैठ गए, कहीं दंगा नहीं करा पाए। कानून व्यवस्था सबको लेकर जो बीजेपी माहौल बनाती, इलाज हो गया। ये तो प्रताप जी सही है, पर कई कह रहे छठी का दूध याद दिला देंगे, उनसे कैसे निपटोगे गुटबाजी से? कमाल को कह रहे छठी का दूध याद दिला देंगे। अब देखो यार, ये हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, और कोई व्यक्ति तो ये कितनी है वो तो मुख्यमंत्री जी से जवाब लो, डोटासरा जी से लो, और प्रभारी जी रंधावा जी आए हुए हैं। अरे उन तीनों से लो ना जवाब। ये मेरे काम नहीं है, ये जवाब देने का काम मुख्यमंत्री जी का, डोटासरा जी का, रंधावा जी का है। मैं किसी मंत्री या एमएलए के बयान पे बयान नहीं दूंगा, और ना मेरा काम है ये। पहले बहुत दे दिए, ना मेरा मतलब है। वेणुगोपाल जी ने मना कर दिया। अब ये जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, रंधावा जी को।